हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन फतेह क्लासेस। देखो, हम राजनीति विज्ञान का जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं धर्मनिरपेक्षता के बारे में। यानी जो धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, भारत के अंदर इसकी क्या स्थिति है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम धर्मनिरपेक्षता की बात करें, सबसे पहले अगर इसकी अर्थ की बात करें, आप पे बिल्कुल छोटा सा एक टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि छोटा टॉपिक है। अगर एक पर्सन आता है तो बढ़िया रहता है ना, बड़े टॉपिक में एक पर्सन आता है तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इतना बड़ा पर्सन टॉपिक पढ़ेंगे फिर एक पर्सन आएगा। इसके अंदर क्या, एक छोटे से टॉपिक के अंदर आपको आ रहा है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका एक छोटा टॉपिक है। तो धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो हम ये कह सकते हैं इसके अंदर भी राज्य का कोई राज धर्म नहीं होगा। देखो, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे वो ऑप्शन आते हैं, ऐसे ऑप्शन पूछे जाते हैं भी राज्य का कोई राज धर्म नहीं होगा, ठीक है। या आप कह सकते हो राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, यानी कोई राज्य भेदभाव नहीं करेगा किसी के साथ, ठीक है। उसका राज धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों के साथ उसका व्यवहार होगा, वो समान होगा, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हो उसके तहत, जैसे समान व्यवहार है तो उसका मतलब राज्य धर्मों में भेदभाव नहीं करेगा, धर्मों में किसी भी, जो मान लो कोई राज्य छूट दे रहा है या कोई अनुदान दे रहा है, ऐसी स्थिति में भेदभाव नहीं करेगा। ये तो हमने मौलिक अधिकार में पढ़ चुके हैं, जैसे आपने आर्टिकल 14, 15, 16 और जो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित हमारा अधिकार था आर्टिकल 25 से लेकर 28 के तहत। उसके बाद जन प्रतिनिधि तब जो अधिनियम 1951 था उसके अंदर भी हम कुछ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर तो आपका अर्थ यही रखना है भी धर्म और राजनीति दोनों क्या रहेगी, अलग रहेगी। देखो, इसके बारे में थोड़ा मैं फैक्ट बता देता हूँ आपको। वैसे तो ये तो कंसेप्ट की बात है, इसमें नहीं आती, लेकिन कंसेप्ट के तहत ही बता देते हैं, कई बार पूछ लेता है। सबसे पहले धर्म और राजनीति को, अगर पूरे विश्व की हम बात करें, सबसे पहले धर्म और राजनीति को अलग करने वाला व्यक्ति था मैकियावली। इन्होंने पुस्तक लिखी थी दी प्रिंस। यानी सबसे पहले मैकियावली ऐसा व्यक्ति था जिसने कहा था धर्म और राजनीति अलग अलग मैटर है और उसको अलग अलग द्वारा हैंडल किया जाना चाहिए। धर्म एक निजी व्यक्ति का काम है, क्योंकि मेरी वो निजी भावना है, ठीक है, निजी मैटर है मेरा। और जो राजनीति है वो निजी मामले के अंदर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले धर्म को और राजनीति को जो अलग किया था वो मैकियावली ने किया था। अगर हम भारत की बात करें, भारत में धर्म और राजनीति की अलग बात करने की बात की थी कौटिल्य ने। इसी का ध्यान रखना, कौटिल्य को भारत का मैकियावली भी कहा जाता है, भारत का मैकियावली। कौटिल्य की बुक कौन सी थी, अर्थशास्त्र थी, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ लिख देता हूँ इसको। भारत में कौन था, कौटिल्य, जिसने धर्म और राजनीति अलग होने की बात कही थी। और कौटिल्य को भारत का क्या कहा जाता है, मैकियावली कहा जाता है। अगर आपसे पूछे ना भारत का मैकियावली, तो आप क्या आंसर दोगे, कौटिल्य की बुक थी अर्थशास्त्र। ये तो होगी बात पूरे विश्व और भारत की। पूरे विश्व में था, क्योंकि जो मैकियावली था ना, ये मध्यकालीन विचारक था और प्रथम आधुनिक कालीन विचारक था। यानी इसके बाद मध्यकाल था वो समाप्त हो चुका था, आधुनिक काल शुरू हो चुका था। इसने जब धर्म और राजनीति को अलग किया था, भारत में अलग बात करी थी कौटिल्य, और इसी कारण भारत के जो मैकियावली है उसको कौटिल्य कहा जाता है। अब आते हैं यहाँ पर वापस हम, तो इसका मतलब इसका अर्थ क्या हुआ भी, राजनीति और धर्म वो क्या होंगे, अलग होंगे। यहाँ पर अगर हम महात्मा गांधी जी की बात करें तो महात्मा गांधी ने राजनीति और धर्म को जोड़ना चाहा आपस में। उसने कहा था भी जो राजनीति धर्म के अनुसार नहीं चलती वो राजनीति क्या है, एक मृत प्राय है, यानी खत्म हो चुके हैं। इसका मतलब ये दो व्यक्ति तो वो थे जो इनको अलग की बात करते थे, और गांधी वो था जो राजनीति धर्म के अनुसार चलाना चाहता था, ठीक है। अगर हम अपने भारत की बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता के बारे में, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखो, वैसे तो हमारा भारत है ना, जैसे स्वतंत्र हुआ था, यानी मैं बात कर रहा हूँ 15 अगस्त 1947 की, यानी तभी से हमारे यहाँ क्या है, धर्मनिरपेक्ष को अपनाया हुआ है, यानी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया हुआ है। लेकिन जो इसको प्रस्तावना में इसको शब्द को जोड़ा गया था, ये क्योंकि प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है। वैसे तो टोटल 12 जनवरी 2019 तक 103 संशोधन हो चुके हैं संविधान में, लेकिन हम प्रस्तावना में बात करें तो प्रस्तावना में अब तक सिर्फ एक ही बार परिवर्तन हुआ है, एक ही बार
संशोधन हुआ है और इसके बारे में चर्चा भी कर चुके हैं हम। 42वां संविधान संशोधन हुआ था और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1976 में। इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द क्या किए गए थे? प्रस्तावना में जोड़े गए थे। ठीक है, यानी ये मैं सोचना भी, इसका मतलब पंथनिरपेक्ष 1976 में जोड़ा गया तो 1976 के बाद हम धर्मनिरपेक्ष हुए थे, ऐसा कोई मैटर नहीं है। मैंने अभी आपको कहा था हम स्टार्ट से, शुरुआत से क्या है, धर्मनिरपेक्ष हैं, क्योंकि हमारा एक धर्म ही सबसे बड़ा मुद्दा था। भारत का जो विभाजन हुआ था वो भी एक धर्म के बेस पर ही हुआ था। इसी कारण राज्य ने हमेशा ही, जब भी शुरुआत हुई थी तो राज्य ने प्रारंभ से ही धर्म को राजनीति से अलग रखा था। उन्होंने ये कहा था जो धर्म है, जैसे आप मौलिक अधिकार में पढ़ चुके हो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो धर्म है वो व्यक्ति का निजी मामला है, तो निजी मामले में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा और राज्य के कार्यों में व्यक्ति का जो निजी मामला धर्म है वो उसमें कोई प्रकार की रुकावट नहीं डालेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। ये प्रस्तावना से संबंधित हो गया। इसका मतलब जो पंथनिरपेक्ष है उसका अर्थ क्या हुआ? पंथनिरपेक्ष का अर्थ क्या हुआ? देखो भारत में क्या है, भारत में विविधता पाई जाती है। विविधता यानी पंथ के आधार पर, जाति, धर्म, हर के आधार पर क्या बात है, बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। यहाँ पर धर्म भी बहुत है, जाति भी बहुत मात्रा में पाई जाती है, अलग अलग प्रकार की भाषा भी विविधता है, क्षेत्र के आधार पर विविधता है। ऐसी स्थिति में क्या है, पंथनिरपेक्ष को अपनाना आवश्यकता। हमारे भारत की परिस्थिति ऐसी थी भी पंथनिरपेक्ष को हमें अपनाना ही पड़ेगा, धर्मनिरपेक्ष के नियमों पर चलना पड़ेगा। वैसे आपको बता देता हूँ, जिस देश में डेमोक्रेसी पाई जाती है, लोकतंत्र पाया जाता है और विश्व में अधिकतर देशों में लोकतंत्र पाया जाता है, ठीक है, वहाँ पर पंथनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता पाई जाती है। वैसे तो अगर हम बात करें पंथनिरपेक्ष अर्थ होता है भी राजनीति और धर्म के मध्य अलगाव की बात होती है, अलगाव की यानी पृथकता की बात होती है। लेकिन ध्यान रखना भारत में ये मैटर नहीं है। भारत पृथक है धर्म और राजनीति से, लेकिन मैं एक दो चीज वाले, तो एक तो अनावश्यक हस्तक्षेप की बात करता हूं मैं आवश्यक हस्तक्षेप की बात करता हूं। इसका मतलब राज्य अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं कर सकता बल्कि आवश्यक कर सकता है। आवश्यक रूप से वो किसी न किसी प्रकार का उसके अंदर हस्तक्षेप कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल अलग नहीं है। राज्य क्या कर सकता है, जहां पर आवश्यक हो वहां पर क्या कर सकता है, धर्म में हस्तक्षेप भी कर सकता है और किया है। बहुत से प्राचीन काल से रीति रिवाज, धार्मिक रूप से जो अंधविश्वास चले आ रहे थे, उनको समाप्त करने के लिए भी राज्य ने हस्तक्षेप किया है। हम बात करें राज्य उनको धर्मों को जो छूट देता है, कुछ अनुदान देता है, तो वो भी एक हस्तक्षेप ही तो है। राज्य धर्म को कुछ छूट दे रहा है, अनुदान दे रहा है, तो वह हस्तक्षेप ही तो है राज्य के अंदर। इसका मतलब राज्य क्या कर सकता है, जहाँ पर आवश्यक हो वहाँ पर हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन मेन मैटर आपको ध्यान क्या रखना है, इसके संबंधित ये रखना है भी राज्य जब भी हस्तक्षेप करेगा तो ऐसी स्थिति में वो धर्मों में भेदभाव नहीं करेगा। बस क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। जब वो किसी की छूट दे रहा है तो भेदभाव नहीं करेगा, अगर वो अनुदान दे रहा है तो भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, भी राज्य हस्तक्षेप तो कर सकता है जहाँ पर आवश्यक हो, लेकिन आवश्यक जैसी हस्तक्षेप करते हुए तो वो भेदभाव नहीं करेगा किसी धर्म भी। एक धर्म को ज़्यादा सुविधा दी जा रही है, एक धर्म में ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है, वो एक धर्म में नहीं कर रहा। एक धर्म को ज़्यादा अनुदान दिया जा रहा है, एक धर्म को नहीं दिया जा रहा। ऐसी स्थिति नहीं आएगी। ठीक है, ये है हमारे देश की पंथ निरपेक्षता। अगर इससे संबंधित हम कुछ अनुच्छेदों की बात करें, जैसे हमने मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद पढ़े थे। एक तो आपने पढ़ा था आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 आपको क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता, थी ना, यानी विधि का समान संरक्षण पढ़ा था हमने। आर्टिकल 15 में आपने क्या पढ़ा, आर्टिकल 16 में आपने क्या पढ़ा। इन दोनों में हमने ये पढ़ा भी धर्म के आधार पर समाज में भेदभाव नहीं होगा। यहाँ तो अवसर की समानता, यानी धर्म के आधार पर अवसर में भेदभाव नहीं होगा, अवसर में भेदभाव नहीं होगा। भी राज्य धर्म के आधार पर अवसर में भेदभाव नहीं करेगा, सभी को अवसर समान मिलेगा, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी पंथ से संबंधित हो। 15 में धर्म के आधार पर समाज में भेदभाव नहीं होगा।
ये चीज़, ये बातें हम पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 14, 15, 16 को पढ़ चुके हैं। 15 के अंदर ये ना, धर्म लिंग वंश आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा, नहीं धर्म के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। समाज में भेदभाव नहीं होगा, राज्य अवसर की समानता रखेगा। इसका मतलब अवसर देते वक्त वो धर्म के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा, सभी को अवसर मिलेगा, वो समान रूप से प्राप्त होगा। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट जो आर्टिकल की बात करें, जो आपका धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में था, आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये मौलिक अधिकार था ना एक, कौन से तीसरे नंबर, चौथे नंबर का हमारा मौलिक अधिकार था ये आपके आर्टिकल 25 से 28 था। इसको हम एक बार और कर लेते हैं, क्या आता है 25 से 28 में। आर्टिकल 25 में ये कहा गया है भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, धर्म की उपासना कर सकता है, उसके अनुसार पूजा पाठ कर सकता है, यानी धर्म के नियमों के अनुसार वो चल सकता है। कई बार आता है ना, एक जो हिंदू धर्म वाले जैसे ये जो जनेऊ दान करते हैं, ये कौन से आर्टिकल में आते हैं? आर्टिकल 25 में आता है भी। आर्टिकल 25 के तहत जो ये चिन्ह पहनते हैं अलग अलग प्रकार से, सिख चिन्ह पहनते हैं, हिंदू जो चिन्ह पहनते हैं, अन्य और जो धर्म है वो अपने जो चिन्ह होते हैं जो ये धारण करते हैं, ये आर्टिकल 25 के तहत ही करते हैं। यानी अभी स्वतंत्रता दी गई है, भी हम अपने धर्म के अनुसार चल सकते हैं, किसी भी धर्म की पूजा पाठ कर सकते हैं, किसी धर्म के हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च कहीं पर भी जा सकते हैं, ठीक है, उपासना कर सकते हैं किसी भी धर्म की। यानी कहने का मतलब उस धर्म के नियमों के अनुसार हम चल सकते हैं, ये में क्या है, स्वतंत्रता है आर्टिकल 25 में। आर्टिकल 26 आपको क्या कहता है भी, उस धर्म का हम प्रबंध कर सकते हैं, यानी हमें प्रबंध करने की स्वतंत्रता है भी। जिस धर्म का हम मानते हैं, जिस धर्म की हम पूजा पाठ कर सकते हैं, उसका प्रबंध भी कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं हम उसका, ठीक है। आर्टिकल 27 आपको क्या कहता है भी, धर्म के आधार पर जो धन इकट्ठा हुआ है, जो पैसा है, उसके ऊपर सरकार क्या कर सकती है, यानी वो कर रहित होता है, कर रहित, यानी सरकार कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती, कर देने के लिए धर्म को बाध्य नहीं कर सकती। उस धर्म को, उस संस्था को, उस संघ को, उस प्रबंध को ये बाध्य नहीं किया जा सकता भी जो पैसा उसके पास इकट्ठा हुआ है धन के प्रबंध के लिए, उस पर टैक्स दिया जाए। ये आर्टिकल 27 आपको कहता है। उसके बाद हम बात करें आर्टिकल 28 की। देखो आर्टिकल 28 है, ये कहता है भी जो राज्य निर्मित कोई संस्था है, शिक्षण संस्थान है, क्या है, शिक्षण संस्थान, या राज्य द्वारा अनुदान प्राप्त कोई शिक्षण संस्थान है, राज्य द्वारा अनुदान प्राप्त कोई शिक्षण संस्थान है, तो उसमें किसी एक विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी बच्चों को बाध्य नहीं किया जा सकता भी आप इसी धर्म की शिक्षा लो, या एक किसी धर्म की शिक्षा बच्चों पर थोपी नहीं जा सकती। सभी देखो, आप देखते हैं जब ये अपने जो स्कूल लगते हैं, विद्यालय लगते हैं, शिक्षण संस्थान चलते हैं, उसके अंदर जितने भी धर्म है, सभी धर्म का अगर कोई त्यौहार आता है ना, तो सभी धर्मों के त्यौहार की छुट्टी मिलती है। इसका मतलब सभी धर्मों को समान रूप से शिक्षा दी जा सकती है, किसी एक धर्म को बच्चों पर थोपा नहीं जा सकता, ठीक है। जो शिक्षण राज्य द्वारा संचालित है, चाहे राज्य द्वारा अनुदान प्राप्त संचालित है, सबके अंदर किसी एक विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये आपके 25 से 28 कंप्लीट हो गए। 25 आप किसी धर्म की उपासना कर सकते हो, उसके अनुसार चल सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो, उनके नियमों को फॉलो कर सकते हो आप। 26 आप उस धर्म का प्रबंध भी कर सकते हो, ये स्वतंत्रता है। 27 जो आपके धर्म के लिए पैसा इकट्ठा हुआ है, उसके ऊपर सरकार कर देने के लिए आपको बाध्य नहीं कर सकती, ठीक है। 28 यानी जो राज्य निर्मित संस्थान है या राज्य द्वारा अनुदान प्राप्त संस्थान है, उसमें किसी एक धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं अब। जो धार्मिक अल्पसंख्यक होते हैं, यानी अल्पसंख्यक समझिए, जो आपका आर्टिकल था आपने पढ़ा था ना, अल्पसंख्यक शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार कौन सा था आपका, जो आर्टिकल 29 और 30 था। ये मौलिक अधिकारों में पढ़ चुके हैं, ध्यान रखना भाई, 29 और 30 को पढ़ चुके हैं हम। ये था भी जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक जो धार्मिक समुदाय है, इससे संबंधित, यानी अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय
कोई शिक्षण संस्थान की शुरू करते हैं, शिक्षण संस्थान को संचालित करते हैं, संस्थान का संचालन करते हैं, तो राज्य द्वारा अनुदान देते वक्त या राज्य द्वारा कोई छूट देते वक्त राज्य भेदभाव नहीं करेगा। यानी जो बहुसंख्यक शिक्षण संस्थान को प्रदान किया जा रहा है वो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान को भी प्रदान करेगा। राज्य भेदभाव नहीं करेगा भी ये अल्पसंख्यक की शिक्षण संस्थान है, ये बहुसंख्यक धार्मिक शिक्षण संस्थान है। राज्य इन शिक्षण संस्थान को जब भी कोई अनुदान देगा, छूट देगा, तो उसमें भेदभाव नहीं करेगा। साथ में उन ये भी कहते हैं भी ये जो 30 ये कहता है भी जो ये अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय है ये क्या कर सकते हैं, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए कोई भी शिक्षण संस्थान की शुरुआत कर सकते हैं, यानी शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं ताकि उनकी संस्कृति है वह क्या रहे, सुरक्षित रहे, उनका कल्चर, उनकी भाषा वो क्या रहे, सुरक्षित रहे। क्योंकि अल्पसंख्यक की संस्कृति ज़्यादा खतरा होता है ख़त्म होने के, वो बहुसंख्यक क्या करते हैं उस पर कब्जा कर लेते हैं, उनकी संस्कृति को नष्ट कर देते हैं। तो उनको ये अधिकार दिया गया भी वो अपनी शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, अपनी संस्कृति का सुरक्षा कर सकते हैं, उसका प्रसार भी कर सकते हैं, वो प्रचार कर सकते हैं और अपनी संस्कृति को प्रसार भी कर सकते हैं। उसके लिए कोई संस्थान की स्थापना भी वो कर सकते हैं। और इन संस्थान में राज्य जब भी छूट अनुदान देगा तो राज्य इसके आधार पर भेदभाव यानी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, ये था आपका 29 और 30। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये हम वो पढ़ते हैं तो धर्मनिरपेक्षता से संबंधित जो आपके आर्टिकल है। ठीक है, एक आता है आपका जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 संसद के द्वारा बनाया गया था। देखो वो तो संविधान में था, ये संसद के द्वारा एक अधिनियम बनाया गया था। इसमें ये लिखा गया था कि जब चुनाव होते हैं, ठीक है, चुनाव के दौरान और जो चुनाव प्रचार होता है, चुनाव के दौरान जो प्रचार होता है उस प्रचार में धार्मिक संस्थाओं का उपयोग नहीं किया जा सकता, धार्मिक संस्थाओं का उपयोग नहीं किया जा सकता, यानी धार्मिक संस्थाओं का उपयोग नहीं कर सकते हम चुनाव प्रचार के अंदर। ठीक है, अगर ऐसा करता है कोई उम्मीदवार, अगर कोई उम्मीदवार ऐसा करता है भी धार्मिक संस्थाओं का चुनाव प्रचार के रूप में उपयोग में लेता है धार्मिक संस्थाओं को, तो क्या कर सकते हैं, इस उम्मीदवार को क्या किया जा सकता है, निलंबित, यानी आप कह सकते हो उसको उस चुनाव प्रणाली से हटाया जा सकता है। ठीक है, ये निर्णय हो सकता है भी उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है भी यदि वो पाया गया इस स्थिति में और उसकी जांच के दौरान अगर उनका जो अपराध है वो साबित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसको चुनाव से क्या किया जा सकता है, अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ये कहता है आपका जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 भी। जो भी है, जो चुनाव प्रचार हो रहा है, चुनाव का टाइम होता है, ऐसी स्थिति में धार्मिक संस्थाओं का उपयोग नहीं कर सकते हम प्रचार के अंदर। ठीक है, अगर कोई प्रचार करता भी है, अगर उम्मीदवार के विरुद्ध ऐसी कोई शिकायत आती है और जांच होने के बाद अगर वो साबित हो जाता है वास्तव में इसने धार्मिक संस्थाओं का उपयोग किया है अपने चुनाव प्रचार में, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है, यानी उसको चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका ये जो धर्मनिरपेक्षता टॉपिक था वो इतना ही टॉपिक है। सिर्फ आपको आर्टिकल ध्यान रखना है 14, 15, 16, 25 से 28, 29, 30 और एक आपका जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। एक धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, एक प्रस्तावना में संशोधन के तहत कौन से संविधान संशोधन के तहत उसको जोड़ा गया था, जैसे मैंने कहा था 42 में संविधान संशोधन 1976 के तहत। इसका अर्थ ये मत लगाना आप भी 1976 से पहले हम धर्मनिरपेक्ष नहीं थे, धर्मनिरपेक्ष तो थे लेकिन इस शब्द को 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, थैंक यू।